मेरे सभी प्यारे निरंकारी संत महात्मा और मेरे मित्रों को सभी को प्यार भरा धन निरंकार जी और मेरे जो सब्सक्राइबर भाई और भी भाई सभी को प्यार भरा नमस्कार। तो आज बात करेंगे सत्संग। ऐसा दृष्टांत मेरे सामने आया कि अगर ये दृष्टांत जो है अगर हर किसी के सामने आ जाए और एक दो बार पढ़ ले तो हर किसी का मन, दुनिया में जितने सारे इंसान हैं, चाहे छोटा हो बड़ा, जिसे समझ है, जो पढ़ता है लिखता है, जिसमें हर चीज़ की, हर रिश्ते नाते की समझ है, हर चीज़ की समझ है, तो हर एक इंसान सत्संग जाने की सोचेगा कि हाँ सत्संग ये सब कुछ। तो इस वीडियो को शेयर भी करना, उनमें शेयर करना जो हमारे मिशन में नहीं है। और आप जी के चरणों में थोड़ी सी विनती है, बहुत ही दुखद विनती हम आपके सामने रख रहे हैं। जो कल की रात बीत गई, एक हमारे साथ काम करने वाले जो कि वो कंपनी में चाय का मतलब कैंटीन में काम करने वाले, हम सबको चाय पानी पिलाने वाले, वो किसी तरह से कल उनका रात को देहांत हो गया। वो बहुत ही अच्छे, मतलब दिल के साफ, और मतलब वो कभी कभार थोड़ा सा कुछ ड्रिंक वगैरह कर लेते थे, तो थोड़ी सी कुछ घटना घट गई ऐसे ही रात में, मतलब एक एक्सीडेंटल घटना सी होगी, तो उनका स्वर्गवास हो गया। तो बहुत ही, जब से सुना सुबह जैसे अपनी कंपनी पहुंचा तो पता चला उनके बारे में, विश्वास नहीं हो रहा था, ना जाने कितनी बार आंखों में आंसू आ रहे थे, क्योंकि वो हमारे साथ बहुत मजाक भी करते थे, चाय पिलाते थे। सर्दियों में क्या करते थे, मजाकिया लहजे में चाय कम दिया करते थे, तो अक्सर उनको बोला करता था मैं, यार चाय थोड़ी सी दे दिया करो यार, बोला पी लें। और गर्मी आजकल चल रही है तो ज़्यादा ही पूरी गिलास भर के, मैंने यार इतनी, अरे पी जा यार हैं। तो कल मेरे से ऐसे बातचीत थी, चाय पिलाने आए, उसके बाद जब गिलास चाय पी के सब लोग गिलास के बाद हम दोबारा लेने आते हैं, तो आए तो मैंने पूछा, बिटिया पास हो गई? बोला हाँ पास हो गई। तो मैंने पूछा क्या मिला है, साइंस मिला, कॉमर्स मिला या आर्ट्स मिला? बोला मुझे नहीं पता, मामा कहाँ रहती है वही जानते, मुझे नहीं पता। कल मतलब सबके साथ घुलना मिलना, बात करना, चाय पानी पिला, रात को घटना घटित हुआ तो मेरे कई बार आंखों में आंसू भर आए, बहुत याद आ रही है अब तक। तो मैंने सोचा कि अब तो वो इस दुनिया से रुखसत हो गए, हम जो कर सकते हैं, हमारे जो अपनी कंपनी वाले, जो हम उनके परिवार के लिए, बच्चों के लिए कुछ जो हमसे होगा अब करेंगे। बाकी आप संत महात्मा, जो निरंकारी संत महात्मा, संत है कहते संत बोले सहज स्वभाव, उस संत का बोला व्यर्था ना जाए। हम तो दातार से जब से पता चला सुमरन नहीं कर रहा, उसके लिए दातार अपने श्री चरणों में जगह देना। और जो बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, बेटा भी है बेटी भी है, परिवार है जो हमसे तो बड़ा है थोड़ा सा, तो मेरी भाभी हुई है। अब सभी के चरणों में विनती है कि उसके लिए जो भी वीडियो देख रहा है अरदास करे, सुमरन करे कि उनके परिवार को सहन शक्ति दे इस दुखद घटना में। और जो भाभी जी हमारी, वो थोड़ा अपने आप को संभालें, क्योंकि उनकी भी हमारे के आसपास की उम्र रही है, ज़्यादा उम्र भी नहीं हमसे। वो भाई मेरे ख्याल से साल 2 साल मेरे से बड़ा होगा शायद, या हो सकता मेरे बराबर का हो। तो बहुत ही दुख हुआ, इसलिए मैं आज वीडियो के शुरुआत में बता रहा हूँ। मैं उनकी फ़ोटो भी शेयर करूँगा। उनका प्रकाश जी नाम था, अब तो नाम ही रह गया। जो उन्होंने दिलों में जगह बनाई है हम सभी के दिलों में, वो यादव जिंदा रहेंगी। बहुत ही अच्छे इंसान थे, हंसमुख थे, हंसी मजाक करते रहते थे, कभी किसी को लेके कभी किसी को लेके, और ख़ासकर मेरे को बहुत चिढ़ाते थे। कभी मजाक कर दिया, मजाक इस बारे में, कभी इस बारे में, कई बार मैं कुछ बोल दिया। और हाँ एक बात तो और, कहते ना संत बोले सहज हुआ, कहते कि बार बार एक बात वो इंसान कोई बोलते सच होती। मैं कई बार ऐसे आपसे बोल दिया, बेटा ये मत किया कर, कभी ऐसा हो जाएगा वैसा होगा, कभी हो जाता है। तो आप जिसे अरदास है, जो भी वीडियो देख रहा है उनके लिए ज़रूर अरदास करें, सुमरन करें कि जो तो चले गए, दुनिया से रुखसत हो गए, और परिवार को इस दुखद घटना में उनके लिए मतलब अरदास करें कि ऐसे दुखद घटना में खुद को वो, उनका मनोबल बढ़े, सहन
तो उनकी सहन शक्ति बढ़े और परिवार को वो संभाल सके, बच्चों को संभाल सकें। जो भी वीडियो देख रहा है, हम तो और तो कुछ नहीं कर सकते, बस अरदास करना। बहुत अच्छा भाई मेरा, कुछ कह नहीं सकते, शब्द नहीं है। अचानक कहते ना कोई इंसान हमारे साथ खाता पीता हंसता खेलता, कल तो हंसी मजाक करते करते पूरा दिन बिताया, छुट्टी करके घर गया, रात को घटना घट गई, सुबह जब गया तो पता चला ऐसी घटना हो गई। बहुत दुख हुआ और अभी दुखी हूँ उसकी याद में, पल पल उसी की याद, उसका चेहरा सामने आ रहा है। मैं आपको आप जी के सामने फ़ोटो शेयर करूँगा, अरदास ज़रूर करना। तो चलते हैं, आज वो वीडियो शेयर करते हैं कि ये जो हमारे सामने दृष्टांत आया है, तो इसको पढ़ने के बाद तो हर कोई इंसान, दुनिया का कोई भी छोटा बड़ा, सत्संग जाने की मतलब होड़ लगा देगा। सत्संग जाना चाहिए, सत्संग बहुत ज़रूरी है, सत्संग में ही सब कुछ है। ये इन बच्चों को जो आएंगे आपके सामने, क्योंकि अपने मन के भाव नहीं है, ये पुस्तक के भाव है, जो हमने पढ़ा है तो अच्छा लगा, तो आप जी के सामने शेयर करना। और आप ये उनके सामने ज़रूर शेयर करना जो कि हमारे मिशन में नहीं, जैसे जो वैसे है अलग से जो लोग हैं हमारे जानकार, बहुत ऐसे व्हाट्सएप पे हैं, उन पर आप कर सकते हो, तो वो सुन सकते हैं। और तो हम तो यही चाहते हैं हमारे जरिए कोई भी एक इंसान अगर सत्संग जाता है और सत्संग सेवा सुमन से जुड़ता है, निरंकार से जुड़ता है, सदगुरु के चरणों में समर्पण होता है, तो हम अपने आप को बहुत किस्मत वाले समझेंगे। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं, बताते हैं आपको। तो हम आपके सामने शुरू करते हैं। सत्संग, सत्संग क्या है, क्यों करना चाहिए, किसको करना चाहिए। तो सत्संग देखो, मैं आपके सामने अपने भाव तो नहीं है, बुक में हैं जो पढ़े हैं, अच्छे लगे वो आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। और जो भी सुन रहा है पूरा ही सुने, क्योंकि किताबें तो सबके पास है, पढ़ने के लिए टाइम किसी के पास नहीं है। ये थोड़ा सा दृष्टांत आप सुन लेंगे, हर किसी घर में एलईडी है, टीवी है, किसी में लगा के वचन सुन सकते, देख सकते हो। अगर देखने का समय नहीं तो आवाज़ तो सुन ही सकते हो, क्या क्या वचन है। सत्संग तो शुरू करते हैं। सत्संग भक्त के लिए आध्यात्मिक स्कूल है। यहाँ पर दाखिला लेकर जन्म जन्मांतरों की अज्ञानता खत्म हो जाती है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानव शरीर की शारीरिक इंद्रियां, आँख कान नाक त्वचा आदि जिस वातावरण से गुजरती है उसका प्रभाव ले लेती है। यदि आंखें अच्छी चीजें और उत्तम पुरुषों के दर्शन करें, कानों में प्रभु यश और सदाचारी बनने की शिक्षा पड़ती रहे, मुख से नेक गुफ्तार वचन होते रहे, तो अवश्य ही मैला मन धुल जाएगा। धीरे धीरे ये पवित्र लोगों की संगत और पावन निरंकार का सुमिरन करके खुद भी पवित्र बन जाएगा। इसी प्रकार मायावी लोगों की संगत राजसिक और तामसिक, रजोगुणी तमोगुणी बना देती है, जबकि रूहानी पुरुषों की संगत मनुष्य को आध्यात्मवादी बना देती है। जैसे बदबूदार शराब गंगा में जाकर गंगा रूप बन जाती है, ढाक पलाश पेड़ का नाम और नीम जैसे पेड़
चंदन की खुशबू धारण कर लेते हैं। स्वाति बूंद सीप में पड़ जाए तो मोती बन जाती है। इसी प्रकार सत्संग भी मानव के मन, विचार और कर्म को सहज भाव से ही बदलता रहता है। कबीर चंदन का बिरवा भला, बेड़ियों ढाक पलाश, ओई भी चंदन होई रहे, बसे जो चंदन पास। श्री आदि ग्रंथ श्लोक कबीर जी, पृष्ठ 1365। सत्संग रूपी अमृत वर्षा कामी, क्रोधी, लोभी, लालची, कामनामय जीव को शांत कर देती है। साध संगत से जुड़ा मानव मन विषय विकारों से हटकर सुमिरन द्वारा प्रभु से जुड़ने में सफल हो जाता है। ऐसे हृदयों में ज्ञान रूपी रोशनी जलती है और ऐसे महानुभावों के संपर्क में जो व्यक्ति आते हैं वे भी नेकी के रास्ते पर चलना आरंभ कर देते हैं। सती संगत की धूरी परी, उड़ नेत्री सब दुर्मति, मैलू गमाई। श्री आदि ग्रंथ पृष्ठ 1263। बाबा गुरबचन सिंह जी फरमाते हैं, साध संगत हमारे स्वभाव बदलती है, बुरी आदतों को बदलती है। साध संगत करने से हमारे ऊपर सच की रंगत चढ़ती है और हमारे अंदर जो तरह तरह के अवगुण, बुराइयां और निंदा आदि बुरी आदतें हैं वे महात्माओं की संगत से बदल जाया करती हैं। गुरबचन पृष्ठ 178। साध दी संगत कर ले बंदे, चेहरे नू पुर नूर करे। साध दी संगत कर ले बंदे, मैल दिला दी दूर करे। साधी संगत कर ले बंदे, दुख दलिद्दर हो बड़ दूर। साधी संगत कर ले बंदे, जानदा रहेगा मान गरूर। साधी संगत कर ले बंदे, अर टिंडा रब पाएगा। साधी संगत कर ले बंदे, फलदा फुलदा जाएगा। साधी संगत कर ले बंदे, पीवेगा तू अमृत रस। साध संगत कर ले बंदे, हो जाड़ पंजे तेरे बस। संपूर्ण अवतार वाणी शब्द 56। साध संगत करने से ही मनुष्य के काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार उसके नियंत्रण में रहते हैं। साध संगत का अर्थ ही साधु की संगत है और साधु वही होता है जिसने सतगुरु की कृपा से अपने मन को आत्मा के अधीन किया हो। इस मन को सही रखने के लिए जहाँ पर ब्रह्म ज्ञान की आवश्यकता है वहीं ब्रह्म ज्ञान पर टिके रहने के लिए संगत की अति आवश्यकता है। ठीक ही कहा है, मन लोचे बुराइयां गुर शब्दी ई मनी होड़ी है। मन का स्वभाव बुराई की ओर जाना है, परंतु संत जनों की संगत में गुरु वचनों की दोहराई होती है और गुरु शिक्षा मिलती है। इसलिए सत्संग में सुने वचन ही मन को सही दिशा की ओर चलाते हैं। सिर्फ प्रभु का ज्ञान प्राप्त कर लेना ही पर्याप्त नहीं, इसके पश्चात संतों की संगत ज्ञान को मन में दृढ़ करने वाली होती है। मेरी आवाज पृष्ठ 127 का ये है। जिस प्रकार आपने यीशु मसीह को अपने जीवन में स्थान दिया, अब उसी की संगत में रहकर जीवन भी व्यतीत करो। उसी की संगत में रहकर अपने आप को पक्का करो और अधिक प्रफुल्लित बनो। इसके साथ ही उस समय में भी स्थिर रहो जिसकी शिक्षा आपको दी गई है। आपके अंदर से धन्यवाद की जबरदस्त लहरें उठती रहे। ये भी ध्यान रखें कि कोई भी आपको मानव तत्व ज्ञान के आधार पर झूठे और फोकट विचार में कुमार्ग पर ना डाल दें। यही काम करने के लिए शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी भी यूं फरमा रहे हैं, समझा रहे हैं। कैसे? संत जनादि संगत करके रबदी सोच विचार करो, शब्द गुरुदा रख के दिल विच ऐके दा आधार करो। होर जतन ने सारे झूठे ने सब होर उपा, मोड़ के मन्नो दुनिया वल्लो चित गुरु दी
चरणीला संपूर्ण अवतारवाणी शब्द 112। सत्संग की यही महानता है कि यह पापी जीव को धर्मात्मा, नीच को उच्च और कोढ़ी जैसे निकम्मे बंदे को बहुमूल्य रतन की भांति कीमती बना देता है। पारसु भेटी कचनु धातु होई सत्संगत की बड़ियाई। श्री आदि ग्रंथ पृष्ठ 505 का है। सत्संग पूर्णत्व की ओर बढ़ने के लिए एक मील पत्थर का कार्य करती है। जैसे कि जो जन गुरु की संगत करके गीत हरि के गाता है, जेहड़ा गुरु की संगत करके यश हरि दा गांदा है, निरंकार दे महला दा ओ जन ही रस्ता पांदा है। सुनिए जेकर बचन गुरु दे कन नू लज्जत मिलदी है, दूर दिला दी भटकन होवे दिल नू राहत मिलदी है। संपूर्ण अवतार बाणी शब्द 108। आगे, सत्संग वही होता है जहां पर केवल नाम की चर्चा होती है। यूं तो व्यापारी, जौहरी और सामाजिक तत्व जहां भी मिलकर बैठे उसे संगत का नाम दिया जा सकता है, परंतु सत्य संगत वही होती है जहां पर केवल इस अमर सच्चाई की चर्चा हो, जहां पर पूर्ण सतगुरु के गुरसिख मिल बैठकर सतगुरु निरंकार का यश गाएं और गुरुमत की बातें करें। जैसे कहा है, सत्संगति कैसी जाड़िए, जिथे एको नाम बखाड़िए, एको नामो हुक्मो है नानक, सतगुरु दिया बुझाई जीव। श्री आदि ग्रंथ पृष्ठ 72 का है। ये तो बहुत अच्छा पढ़ने को मिल रहा है, दृष्टांत सामने आया है, इसको पढ़ लेना और समझ लेना और इसको शेयर भी करना। तो देखो कितनी अच्छी बात है जो हमने अभी तक पढ़ा ही नहीं, आज पहली बार पढ़ रहा हूँ। कल थोड़ा सा दृष्टांत आया सामने, पढ़ा तो अच्छा लगा, सोचा आपके सामने थोड़ा सा और शेयर करें। तो आगे देखो कितनी अच्छे आज शब्द आ रहा है, जरा ध्यान से सुनना। देखो, कथा कीर्तन सत्संग नहीं होता, कथा कीर्तन सत्संग नहीं होता, क्योंकि वहां पर हो चुके पुरातन संत महात्माओं, गुरुओं, पीरों की कथाएं अथवा दृष्टांत को मसाले लगा लगाकर सुनाए जाते हैं। परंतु इस निराकार जो तीन काल सत्य है कि प्राप्ति की आवश्यकता अथवा साधना की बात नहीं होती। सत्संग वही होता है जहाँ पर सतगुरु एवं सतगुरु स्वयं विराज हो या उसके ब्रह्मज्ञानी संत महात्मा हाजिर हो। गुरु साहब भी फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं? सतगुरु बाझो संगति न कोई, बिनु शब्दे पारू न पाए कोई, सहिजे गुरु रबही दिन राती, ज्योति ज्योति मिलाइया। श्री आदि ग्रंथ पृष्ठ 1068। अथवा सतसंगति उत्तम सतगुरु केरी, गुण गावे हरि प्रभु के, हर कृपा धारी में लहू सत, संगति हम धोवई पग जन के। श्री आदि ग्रंथ पृष्ठ 731। अर्थात सतगुरु के बिना साध संगत नहीं होती, क्योंकि इस सतगुरु का ज्ञान ही पार उतारने वाला है। सत्संग से जुड़ा मनुष्य ही दिन रात इस निरंकार की अनुभूति कर सकता है। साध संगत इसीलिए उत्तम है क्योंकि हरि प्रभु के गुण गाए जाते हैं। जब प्रभु की कृपा हो जाती है तो ही साध संगत का मिलाप होता है। ऐसे रब्बी पुरुषों के चरण धोके पिए जाते हैं। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी इस सच्चाई पर यूं रोशनी डालते हैं। सत्संग में हरि यश होता है, ज्ञान चर्चा होती है, महापुरुष अपने अनुभव बताते हैं जिनको सुन के दृढ़ता मिलती है और निरंकार सतगुरु का विश्वास पक्का होता है। महात्माओं ने तो यहाँ तक कह दिया कि संगत, गुरु और निरंकार एक ही सत्ता शक्ति के तीन रूप हैं। इनमें से यदि एक को छोड़ दें तो धीरे धीरे ये तीनों ही छूट जाते हैं। देखो कितनी अच्छी बात, छूट जाते हैं। यदि कोई सत्संग से दूर हो जाता है तो उसका गुरु से प्यार भी कम हो जाता है, गुरु से विश्वास भी कम हो जाता है और निरंकार का ध्यान भी खत्म होने लगता है।
सत्संग को तो परमार्थ में पहली सीढ़ी माना जाता है। जो महापुरुष नित्य प्रति सत्संग करता है उसका गुरु से प्यार और निरंकार पर विश्वास सहज में ही बढ़ता चला जाता है। जो महापुरुष ये दावा करते हैं कि उनका गुरु से प्यार है वे तो अवश्य ही सत्संग में आएंगे। गुरुदेव हरदेव भाग पहला पृष्ठ 33-34 का ये आपको जो सुनाया है। आगे कई महात्मा सोचते हैं कि हमारा निरंकार पर तो दृढ़ विश्वास हो गया है, इसीलिए अब सत्संग में आने की क्या आवश्यकता। देखो कितनी अच्छी बात लिखी है, आवश्यकता। परंतु उन्हें याद रखना चाहिए कि निरंकार भी इसके भक्तों से मिलने पर याद रहता है। जैसे गुरबाणी में लिखा है, क्या लिखा, आवे साहिब उचित तेरिया भगता ठिडिया मन की कटिए मैलू साध संगी बुठिया जन्म मरण भव कटिया जन का शब्द जपी। आवे साहिब चित तेरिया भगता टिढ़िया मन की कटिए मैलू साध संगी बुठिया जन्म मरण भव कटिए जन का शब्द जपी बंधन खोलनि संत दूत सब जाहि छपी तीसु शिव लाइनी रंगू जिस दी सब धारिया ऊंची हूँ ऊंचा थानु अगम अपारिया रेडी दिनसु कर जोड़ी सासी सास ध्याइए जा आपे होई दयालु ता भगत संगु पाइए। अर्थात संतों की संगत से ही निरंकार याद रहता है और मन निर्मल बना रहता है कि सतगुरु का ज्ञान सब बंधनों से छुटकारा दिलाता है और जन्म मरण का भय दूर हो जाता है। संतों की संगत अपने रंग में रंग लेती है, इसलिए भक्तजन दिन रात हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करते हैं कि ऐसे भक्तों की संगत मिलती रहे जिससे श्वास श्वास निरंकार सतगुरु की आराधना होती रहे। शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी भी फरमाते हैं, हे मेरे मन ओट लय कर रब दे कामिल बंदे दी तन मन धन सब अर्पण कर दे सोहबत छड़ दे मंदे दी निरंकार नू जान लयाते शान एदी पहचानी है त्रैलोकी दा मालिक बड़दा जेहड़ा ब्रह्म ज्ञानी है। ऐसे जल्दी संगत करके चैन दिलानू आंदा है। ऐसे जन दे दर्शन करके पाप पुण्य मिट जांदा है। ऐसे जन दी संगत कर ले चाहुंदा जे भली आई तू चरण पकड़ ले ऐसे जन दे छड़ के कुल चतराई तू। अवतारवाड़ी शब्द 100 का है। पूर्ण सतगुरु जो तो रब्बी ज्ञान देते समय मानव को सिमरन सत्संग और सेवा के साथ जोड़ते हैं। माया में रहते हुए मानव मन पर कई तरह के भ्रम भुलेखों व शंकाओं की मैल चढ़ जाती है। जैसे सफ़ेद वस्त्र पहनकर यदि कोयले की कोठरी में से गुजर कर आए तो सफ़ेद वस्त्रों पर कालिक साफ दिखाई देनी शुरू हो जाती है। जो पानी की साबुन की संगति करके उतर सकती है, जब मैला कपड़ा साबुन और पानी की संगत में घूमता है तो फिर साफ सुथरा बनकर हमारे शरीर पर श्रृंगार बन जाता है। इसी प्रकार माया से गुजरता हुआ मन इसके उतार चढ़ाव सुख दुख में गुजरते हुए कई प्रकार के गिले शिकवे भ्रम भुलेखे आदि का शिकार बन जाता है। मन की मैल उतारने के लिए सिमरन रूपी पानी की संगत रूपी साबुन की जरूरत है। अमृत गुण संत बोलते सुड़ मन ही पिलावहु उआ रस मई शांति त्रिपति होई बिखे जलन बुझावो। श्री आदि ग्रंथ पृष्ठ 813। ये सुनने को नहीं मिले, अब पढ़ने को मिल रहे हैं, आपको आगे सुनाता हूँ। अर्थात संतों महापुरुषों के वचन अमृत रूप लेते हैं, अमृत रूप होते हैं, जिनको सुनकर मन शांत और संतुष्ट हो जाता है। इसकी खलन खत्म हो जाती है, इसकी जलन खत्म हो जाती है।
सत्संग की महानता बताते हुए ही सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज फरमाते हैं कि यूं भी हम गृहस्थी लोग हैं, यूं भी हम गृहस्थी लोग हैं, सारा दिन कार्य व्यवहार करना पड़ता है। माया में विचरता हुआ मन कई तरह के प्रभाव ग्रहण कर सकता है। जीवन के उतार चढ़ाव में मन डोल भी सकता है। जब हम संगत में आते हैं तो माया का प्रभाव उतर जाता है। अडोल निरंकार से जुड़कर हम माया के उतार चढ़ाव में डोलते नहीं। इसीलिए संतों महापुरुषों के लिए सत्संग में आना अति आवश्यक है। गुरुदेव हरदेव भाग 1 पृष्ठ 135 का। आगे क्या है? सत्संग में हमारा मिलाप दृढ़ विश्वासी संतों से होता है और हमें भी विश्वास में दृढ़ता प्राप्त होती है। तभी शहंशाह जी कहते हैं कि पकिया दे नाल मिल के बैठो, कचिया दे बिच मिलो ना, लोकी लख भुले के पाबड़, अपनी था तो हिलो ना। संपूर्ण अवतार बाणी शब्द 330। मिली संत सभा मनु मांझिए, भाई हरि के नाम निवासु, मिटे अंधेरा अज्ञानता, भाई कमल होबे परगासु। सोरठी माँ 5 अष्टपदियाँ पृष्ठ 639 का है। सत्संग केवल नए ज्ञानवानों ने ही नहीं करना, बल्कि जो दृढ़ विश्वासी और पक्के संत हैं उन्होंने भी करना है। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी फरमाते हैं कि यदि यह मान भी ले कि कोई भक्त किसी भक्त का हर हालात में निरंकार दातार पर विश्वास दृढ़ रहता है, किसी भी हालत में वह डोलता नहीं, तो ऐसे महान संत को सत्संग में अवश्य आना चाहिए, ताकि जो विश्वास दातार ने उसको बख्शा है उस पर वह अन्य महापुरुषों को भी दृढ़ कर सके। संत का जीवन तो परोपकार के लिए ही होता है। इस कारण भी उसका ये नैतिक कर्तव्य है कि वह सत्संग में आकर दूसरे महापुरुषों को दृढ़ विश्वासी बनने की प्रेरणा दे। आज का वीडियो हम यहीं पे विराम लेते हैं। और वीडियो कैसा लगा आपको, वचन कैसे लगे, हम तो यही कहेंगे जन जन तक पहुंचाओ ये शब्दों को। हर कोई सत्संग से जुड़े, सेवा से जुड़े, सुमरन से जुड़े, सतगुरु के चरणों से जुड़े, निरंकार से जुड़े। तो चलते आज का वीडियो यहीं पे विराम करते हैं। आज कुछ भूल हो गई और कुछ शब्द ऐसे थे जो कुछ वैसी भाषा में जो पढ़ने में थोड़ा सा भूल भुलैया हो गई, उसके लिए क्षमा प्रार्थी आप सभी लोग क्षमा कर देना। तो प्यार से कहना। धन निरंकार जी, नमस्कार जी।